अस्सलाम वालेकुम। बोलता राजस्थान के एक और विशेष बुलेटिन में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम डीडवाना के खुनखुना गांव में हैं और यहाँ की होनहार बेटी आरिज़ खान, डॉटर ऑफ सिकंदर खां, पूर्व सैनिक, इस बच्ची का शिक्षिका के पद पर चयन हुआ है L1 में और कायम हॉस्टल की प्रतिभावान बेटी रही है। सीकर में रहकर इन्होंने तैयारी की है। इस निस्बत से हम सब लोग इनका सम्मान करने के लिए, इनसे बात करने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आए हैं। तो बधाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद आरिज़ खान। थैंक यू। तो आज इस मुकाम पर हैं आप, एक छोटी सी उम्र में बड़ा कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के जो समाज को देखकर, आज की जो स्थिति को देखकर बेटियों को आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। आपकी जो जर्नी है ये कहाँ से शुरू हुई? मेरी जर्नी यहीं खुनखुना से ही शुरू हुई है। मैंने अपनी स्कूलिंग ही खुनखुना से की है और 12th तक यहीं पढ़ी हुई हूँ। आगे मैंने BSTC की है बोरावड़ से और ग्रेड लेवल 1 की तैयारी करके मैं आज शिक्षिका के पद पे हूँ। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? कब आपकी BSTC कब पूरी हुई? 2022 में। किसको अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हैं आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे मम्मी पापा को देना चाहती हूँ और साथ ही गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने की अच्छी गाइडेंस दी है, और साथ ही साथ मेरे जिस हॉस्टल में मैं रही हूँ, कायमगंज हॉस्टल में, उनके भी श्रेय देना चाहती हूँ। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? अभी मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आगे कॉलेज लेक्चरर करना चाहती हूँ। मेरी 2 सिस्टर है, मेरे से जो बड़ी है उन्होंने भी MA BEd कर रखी है, भाई ने MCA कर रखी है। बहुत ही अच्छा माहौल है शिक्षा नगरी सीकर में। वहाँ पे मतलब पढ़ाई का बहुत ही अच्छा माहौल मिल रहा है बच्चों को। जब आप पेपर देकर आए रीट लेवल 1 का, क्या लग रहा था आपको? कहाँ तक जा रहा है आपका स्कोर? अंदाज़ा था कोई? हाँ बिल्कुल, अच्छा जा रहा था मेरा स्कोर। तो रिजल्ट से कोई सरप्राइज़ नहीं था बिल्कुल भी? वो उससे तो था ही कि अच्छी सी रैंक मिल जाए। रैंक मेरी ऑल राजस्थान में 255वीं और डिस्ट्रिक्ट में 13। आरिज़ खान के फादर जनाब सिकंदर खां साहब हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, जहाँ से बच्चों की शुरुआत होती है एक कंपटीशन, एग्जामिनेशन की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की, वहाँ आपकी बच्चियाँ शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर आप? बहुत अच्छी चीज़ है, सफलता प्राप्त की इसने। जब ये 12वीं पास की परसेंटेज ठीक आया, उस टाइम में हमने सोचा BST करवा देते हैं, आगे प्राइवेट से कॉलेज तो करती रहेगी, चलता रहेगा। उसी के साथ साथ में लास्ट जब भर्तियाँ हुई वो भी टाइम में BST से एग्ज़ाम तो होगा ही, रिट का एग्ज़ाम होते हुए नंबर आ गया। तो आगे जो ये अभी टारगेट लेके चल रही है उसको लेकर आप पूरे आशान्वित हैं? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। तो करीब 20 वर्ष की उम्र है इस बच्ची की और बहुत उज्जवल भविष्य है और कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं आरिज़ खान। आज इस मुबारक हो। दूसरी चीज़ हमारी खुशी है कि हमारे गांव में हमारे बच्चों को पढ़ा रही है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। कोलिया में इस बच्चे की पोस्टिंग हुई है। लाल मोहम्मद जी कोलिया से बिलोंग करते हैं, हाँ, इसलिए ज़्यादा खुश हो रहे हैं ये। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी होनहार बच्ची हमारे बच्चों को पढ़ा रही तो बहुत अच्छी बात है और इनके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बहुत खुशी है और दुआ करते हैं यह जिस सपने को लेकर आगे चल रही है वो सपना भी इनका जो जल्द से जल्द पूरा हो। का कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना वो पूरा होगा। कायम हॉस्टल के फाउंडर जनाब रफ़ीक खां कासली हमारे साथ हैं। रफ़ीक खां जी, मुबारकबाद। हर फील्ड में कायम हॉस्टल के स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, चाहे शिक्षा हो और चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो। क्या कहेंगे इस बच्ची की कामयाबी को लेकर सर आप? आरिज़ के परिवार को और आरिज़ को मुबारकबाद देता हूँ सबसे पहले मैं। और जब कायम हॉस्टल की शुरुआत हुई थी तो 2021 में शुरुआती बैच में ये गवर्नमेंट लगने वाली 2 बच्चियों में है फर्स्ट में, तो इनके सिलेक्शन से हमें भी बड़ा हौसला मिला कि हम जिस राह पे चल रहे हैं उस पे चलने में हमें मजबूती मिली। दूसरी चीज़, ये जो गांव है इसमें हम पहले भी एक बार विज़िट करके गए थे। एजुकेशन के मामले में माइनॉरिटी के गाँव में बहुत बड़ा रोल है इस गाँव का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है और हमारे पास यहाँ से काफ़ी बच्चियाँ गई है, तो उसमें गवर्नमेंट में तो इसका एक ही बच्ची का हुआ है, बाकी अभी भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार कभी दोबारा जल्दी मौका मिलेगा। यहाँ का एक और सिलेक्शन हमारी नज़र में जल्दी हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो बुज़ुर्ग लोग जो लोग बैठे हैं, इनसे जो भी चर्चा सुनी है, उस चीज़ को देख के बड़ी खुशी होती है कि मुस्लिम समाज जो एजुकेशन में पिछड़ा हुआ था, आज वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विशेष करके बेटियाँ इसके अंदर तेज़ी से कदम बढ़ा रही हैं। नए सेशन में एडमिशन चल रहे हैं। अभी अपने पास मैक्सिमम स्टूडेंट नीट के हैं, तो नीट का रिज़ल्ट अभी जल्दी आने वाला है अगले सप्ताह में। तो उम्मीद करते हैं कि पिछली बार की तरह और बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मैं हमारे गांव के एजुकेशन माहौल के लिए यही कहना चाहता हूँ, ये इन दोनों बच्चों ने जब कोलिया में जाके ज्वाइन किया, मैंने कोलिया इनकी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल महोदय मेरे को SBI बैंक के अंदर मिले थे। उनसे मैंने ये पूछा कि हमारी बच्चियाँ कैसी है। उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चियाँ जो आपने खुनखुना ने मुझे दी है, वो एक मतलब टीचर नहीं है, मेरे लिए हीरो है और मेरे से एवं इनको नॉलेज है। और मैं कभी कभी इनसे ये पूछती हूँ इस कार्य को कैसे परिपूर्ण किया जाए, स्कूल के बारे में मैं इनसे पूछ के आधा कार्य में इन दोनों बच्चियों से पूछता हूँ। मुझे उस दिन बैंक में इतनी खुशी हुई कि मैं वहाँ बैंक के अंदर ही भी भावुक हो गया और आज भी मैं भावुक हूँ। और मैं इन बच्चियों को मेरी तरफ से हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसी तरह दूसरे अपने सहेलियों को, गांव की बच्चियों को, ये बच्चों को ये मोटिवेशन करे कि एजुकेशन क्या चीज़ है और किस तरीके से आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। मोहम्मद सलीम साहब इसी गांव के हैं और सुल्तान खान जी हैं, बड़े पापा, रियल बड़े पापा हैं। मोहम्मद उस्मान खान जी हैं, हम पड़ोसी हैं आरिज के। आरिज के पड़ोसी भी हैं और यहाँ टूर एंड ट्रेवल्स चलाते हैं, उस्मान टूर एंड ट्रेवल्स खुद के नाम से ही। आप बहनोई जी हैं, जीजा जी हैं। नाम क्या आपका? इस्माइल खान जी। और ये गुड़िया है छोटी सी, निगार खान है। आरिफ खान जी हैं, रेलवे गार्ड गवर्नमेंट में हैं। और आप बड़े ताऊ जी हैं। आपका नाम है? अलादीन खान जी। ये बड़े ताऊ जी हुसैन खान जी हैं, रेलवे में थे। और यूसुफ खान जी, रिजवान खान है, नोमान, शाबाश, इकराम खान है। डीडवाना के खुनखुना गांव में हम लोग पहुंचे हैं। जनाब सिकंदर खान की प्रतिभावान बेटी आरिज खान ने रीट लेवल 1 में सफलता प्राप्त करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और इस बच्ची का राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर स्कूल में इस बच्ची की पोस्टिंग हुई है लेवल 1 पर। तो जो कोलिया में जो आगंतुक होते हैं आरिज, वो तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये बच्ची पढ़ाने वाली है या पढ़ने वाली है, स्टूडेंट है या टीचर है। बिल्कुल 12th क्लास की बच्चियों की जैसी इसकी उम्र है और वैसी ही इसकी ये लग रही है। तो ये सफलता का पहला पायदान है। ये बच्ची शिक्षिका है और कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं। आज इसको मुबारकबाद देने के लिए, इसको सम्मानित करने के लिए कायम हॉस्टल की टीम यहाँ पहुँची है। इनके वालिद साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा बाऊ बेगम, ये बहनें हैं, देखो दोनों MA BEd हैं, भाई भी MCA है और ये बच्ची भी PG कर चुकी है। तो घर में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बगैर है ही नहीं। बच्चों में ख़ास तौर से सिकंदर खान जी के बच्चों की अपन अगर बात करें तो बहुत सारे लोग खुनखुना गांव में ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 सर्विसें की है। जैसे सिकंदर खान जी आरिज खान के फादर हैं, ये पहले आर्मी में थे, उसके बाद एक्साइज में सर्विस करके आए हैं और अब रिटायरमेंट हैं। यूसुफ खान जी हैं इसी गांव के, पहले आर्मी में थे और अब सेकंड ग्रेड शिक्षक हैं, सेकंड ग्रेड टीचर हैं। आरिफ खान जी, लगातार ये जो कारवां है बीच में ये आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे इस बच्चे की कामयाबी को लेकर? सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा है और नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा मतलब एक अहम हिस्सा है कि भाई आने वाले समय में एक छोटे से गांव में या समझ लो कि शिक्षा के प्रति कोई ज़्यादा जागरूकता नहीं है, उनके लिए ये एक तरह से मतलब अहम काम है जो वास्तव में इन्होंने करके दिखाया। आने वाले जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनके लिए सबक है एक।
कि जब ये आरिज कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। और कायम हॉस्टल की तरफ से इनको जो सम्मानित किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 साल से इनके टच में हूँ और ऐसा लगता है जैसे घर जैसा माहौल हो कायम हॉस्टल का, और निश्चिंत हो जाते हैं पेरेंट्स वहाँ पे जाके। यहाँ से बिल्कुल मतलब घर जैसा माहौल दिया जाता है। और मेरा बच्चा भी उसी कायम हॉस्टल से है और फिलहाल जेई की जो मेंस में उसमें 97 परसेंटाइल आया था और अभी और तैयारी कर रहा है, और 12th के अंदर 91% उसने हासिल किए। और आगे भी मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कायम हॉस्टल है घर जैसा माहौल, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही शानदार। इन टीम के लिए धन्यवाद है जो रात दिन लगे रहते हैं, और मैं अभिभावकों को भी और प्लस बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। सिकंदर खां का परिवार प्रतिभाओं की खान है। 3 बेटियां इनकी पोस्ट ग्रेजुएट है और एक बच्ची है वो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रही है। टीचर के पद पर अभी कार्यरत हैं कोलिया डीडवाना में। इनकी दोहिती सारा खान डॉटर ऑफ इस्माइल खान, इस बच्ची ने 91.83% कक्षा 10 में प्राप्त किए हैं। अरीज को बहुत बहुत मुबारकबाद। कायम हॉस्टल में मेरी सिस्टर भी थी इनके साथ ही। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कायम हॉस्टल में, और गांव भी बच्चियां बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। अब शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अभी हमारे एक संस्था चलती है यहाँ पे, खुनखुना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जो अभी गांव के सभी साथ में मिलकर उनकी तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया एक बना रहे हैं। तो नेट का पहली बार नेट का एग्ज़ाम लगेगा आपका भी? हाँ, कब है एग्ज़ाम? अभी दिसंबर वाला दूंगी। दिसंबर में फर्स्ट टाइम लगेगा आपका। हाँ। उसके लिए क्या प्रिपरेशन है, कहाँ से तैयारी करते हैं आप? अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ मैं। सेल्फ स्टडी के ज़रिए आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने भी, जैसे मैंने कहा, प्रतिभाओं की खान है। 88% आए हैं। क्या फ्यूचर प्रोग्राम है, फ्यूचर प्लान है आपका रिजवान? इंजीनियर बनना चाहते हो आप? डीडवाना जिले के खुनखुना गांव के इस प्रतिभावान परिवार की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।